अनगाइडेड मीडिया यानी वायरलेस मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। वायरलेस मीडिया एक ऐसा मीडियम है, माध्यम है, जो किसी भौतिक चालक का उपयोग किए बिना या बगैर चुंबकीय तरंगों के रूप में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। इसमें सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए किसी भौतिक माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अनगाइडेड मीडिया के टाइप्स के बारे में देखेंगे तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स, ये 3 तरीके की अनगाइडेड मीडिया हैं। फर्दर माइक्रोवेव्स को हम लोग 2 भाग में, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव और सैटेलाइट माइक्रोवेव के रूप में इसको फिर डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले इंफ्रारेड वेव्स के बारे में। तो इंफ्रारेड वेव्स क्या होती हैं? इंफ्रारेड वेव्स जो किरणें हैं, ये अदृश्य विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। कैसी तरंगें होती हैं? अदृश्य विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। यह डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग होती हैं, यानी डेटा सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इनकी विशेषता क्या है? ये कम दूरी और सीधी रेखा में संचार के लिए अत्यंत सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका है, क्योंकि आईआर किरणें क्या है, दीवारों को भेद नहीं सकती हैं, यानी पार नहीं कर सकती हैं। यह टीवी रिमोट कंट्रोल और एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों में यूज होती हैं, इनका प्रयोग होता है। इंफ्रारेड वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज 300 गीगाहर्ट्ज से 400 गीगाहर्ट्ज तक और टेराहर्ट्ज तक होती है। 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। ये पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिए, 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। ये ट्रांसमिशन सिस्टम आपको ये दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है और इसके बीच में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। इनका यूज़ जैसे कि नाइट विजन कैमरा, रिमोट कंट्रोल्स और हीटर्स में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माइक्रोवेव्स के बारे में। माइक्रोवेव्स, जैसे कि इसका नाम है, सूक्ष्म तरंगे। ये उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। नाम इनका सूक्ष्म है, लेकिन इनकी आवृत्ति क्या होती है? उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। माइक्रोवेव सिग्नल की फ्रिक्वेंसी रेंज अगर जनरली देखी जाए तो क्या होती है? 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। ये ध्यान रखिए, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। माइक्रोवेव में क्या होता है? एक ट्रांसमीटर और रिसीवर सिग्नल को ठीक से अलाइन करने के लिए क्या होता है? जरूरी होता है, ताकि सिग्नल सही से ट्रांसमिट हो सके। तो सही से ट्रांसमिट करने के लिए इसमें क्या होता है? जो रिसीवर और ट्रांसमीटर होता है, उसको ठीक से अलाइन करना जरूरी रहता है। ये रेडियो तरंगों जो होती हैं, ये ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। उसी तरीके से ये उनके विपरीत क्या होती हैं? ये एक दिशीय होती हैं। इनका जो डायरेक्शनल होता है वो एक दिशीय होता है। इस तरह के सिग्नल का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ पर होता है? रडार में, फ़ोन कम्युनिकेशन में, टीवी नेटवर्क, टेलीविज़न प्रसारण में और खाना पकाने में भी इसका उपयोग होता है। तो माइक्रोवेव्स को आपने देखा, इसको ठीक से अलाइन होना ये ज़रूरी होता है। ट्रांसमीटर ये है और ये रिसीवर है, इन दोनों का ठीक से अलाइन होना जरूरी होता है। इसके उपयोग को मैंने देखा माइक्रोवेव ओवन में, खाना पकाने में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और मोबाइल कम्युनिकेशन में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेडियो वेव्स के बारे में। रेडियो तरंगे क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे होती हैं, जो खुली जगह में सभी दिशाओं में भेजी जाती हैं। इसकी अगर फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में बात करें तो ये क्या होती है? 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 400 किलोहर्ट्ज 1 गीगाहर्ट्ज तक होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक होती है। इसको ध्यान में रखेंगे, 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक होती है। ये तरंगे लंबी दूरी तक तय कर सकती हैं और किसी भी दीवार को भेज सकती हैं। तो ये किसी भी दीवार को पार कर सकती हैं। वहीं पर इंफ्रारेड रेज क्या है? वो दीवार को भेद नहीं सकती हैं। तो ये भी ध्यान रखिए। रेडियो तरंगों के लिए एंटीना की आवश्यकता होती है। इनके लिए एंटीना क्या होता है? ये जरूरी होता है। एक प्रेषण एंटीना होना चाहिए और दूसरा जो अपना संदेश भेजता है, और दूसरा कौन सा होना चाहिए? रिसीवर, प्राप्त करने वाला एंटीना। रेडियो तरंगों का उपयोग संचार प्रणालियों में किया जाता है। तो ये जो है संचार प्रणालियों में इसका उपयोग किया जाता है। रेडियो ट्रांसमिशन सिस्टम आप देख रहे होंगे, ये क्या है? ट्रांसमीटर एंटीना, और एक क्या है? ये रिसीवर एंटीना है। ये रेडियो वेव्स इस तरीके से ट्रांसमिट की जाती हैं। इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, जैसे कि FM और AM। तो ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में इसका यूज होता है। वाईफाई और ब्लूटूथ। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब हम लोग कुछ प्रश्नों को भी हल करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनगाइडेड मीडिया? तो इसमें कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल, ये दोनों क्या हैं? ये तीनों जो हैं गाइडेड मीडिया है। कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और ट्विस्टेड पेयर। अभी हम लोगों ने पढ़ा रेडियो वेव क्या है? ये है अनगाइडेड मीडिया। रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव, ये क्या है? ये अनगाइडेड मीडिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी वाला हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अनदर नेम फॉर अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया को अभी हमने बताया था क्या होता है, वायरलेस मीडिया होता है। क्या होता है, अनबाउंडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया भी इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज यूज्ड इन टेलीविजन रिमोट कंट्रोल्स। तो टेलीविजन रिमोट कंट्रोल्स में कौन सा ट्रांसमिशन यूज़ किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा रिमोट कंट्रोल्स में इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा इसको, कौन सी वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स का जो है रिमोट कंट्रोल में यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोवेव्स यूज फॉर ट्रांसमिशन, लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन यानी दृष्ट रेखा प्रसार, ओमनी डायरेक्शनल प्रोपगेशन, सर्वदिशात्मक प्रसार, गाइडेड केबल्स या नन ऑफ दीज। तो हम लोगों ने देखा जो इसमें माइक्रोवेव्स में होता है, इसमें रिसीवर और ट्रांसमीटर का जो लाइन ऑफ साइट ऑफ प्रोपगेशन है वो जो है एक सीधी रेखा में होना चाहिए। लाइन ऑफ साइट, तो इसमें क्या होता है, लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रिक्वेंसी रेंज इज यूज्ड बाय इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। तो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन में कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है। तो अभी हम लोगों ने देखा 300 गीगाहर्ट्ज़ टू 400 टेराहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड कम्युनिकेशन में यूज़ की जाती है। 300 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 400 टेराहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इसमें यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनगाइडेड मीडिया। तो ये कौन सा अनगाइडेड मीडिया नहीं है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमने देखा है, माइक्रोवेव है और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो इसमें विच फॉलोइंग इज नॉट एन अनगाइडेड मीडिया। तो अनगाइडेड मीडिया इसमें शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल नहीं है। मतलब ये जो है ब्लूटूथ भी है, ब्लूटूथ जो है इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ करके ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ब्लूटूथ में। तो ये सैटेलाइट, ब्लूटूथ और माइक्रोवेव, ये तीनों जो हैं वायरलेस मीडिया हैं, अनगाइडेड मीडिया हैं, और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल गाइडेड मीडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विच टाइप ऑफ गाइडेड मीडिया इज कॉमनली। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कौन सी यूज होती है, सैटेलाइट। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सैटेलाइट यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज, रेडियो वेव्स के लिए फ्रीक्वेंसी यूज होती है 3 किलो हर्ट्ज टू 1 गीगा हर्ट्ज। 3 किलो हर्ट्ज टू 1 गीगा हर्ट्ज, ये ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये पूरा आपका अनगाइडेड मीडिया से मैंने पूरा कवर कर दिया है, तो इसको आप ध्यान रखिए। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी रेंज रेडियो वेव्स की क्या होती है, 3 किलो हर्ट्ज टू 1 गीगा हर्ट्ज। इस चैनल को आप देखिए और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।